हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 10 जुलाई 2023। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पिछले सेशन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने सिंगल विंडो एनसीसी कैडेटों का शुभारंभ किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है, हमारे रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो वो किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। हाल ही में किसने पंकज गोयल को, याद रखिएगा, पंकज गोयल को अपना नया चीफ जस्टिस टेक्निकल ऑफिसर यानी CTO नियुक्त किया है? तो ये भारत पे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने NGT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है यानी ग्रहण किया है? तो ये हैं शिव कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो लद्दाख में शुरू किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार नंबू थीरी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? ये है केरल राज्य से संबंधित। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवों के लिए 2750 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? वो हरियाणा सरकार है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो वो पी वासुदेवन को नियुक्त किया है। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दुबई में किया जाएगा। ये तो हो गए हमारे प्रीवियस डे का रिवीजन क्वेश्चन। चलिए आज के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो किस देश ने किया है? ये किया है पनामा ने। अब पनामा ने किया है तो पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी। और यहाँ की मुद्रा है बलबोआ। दोस्तों बता दें, पनामा नहर उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा MFI बाजार बना? तो MFI का मतलब यहाँ है मनी फ्लो इंडिकेटर, यानी किस राज्य में कितना मनी आ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, इसका ये संकेतक होता है। तो कौन बना है? तो ये बना है ऑप्शन सी, कर्नाटक। अब कर्नाटक बना है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं करंट टाइम में सिद्धरामैया जी, और यहाँ के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक के बारे में अनकरंट अफेयर्स देखते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान प्राप्त हुआ है। स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर्नाटक ने किया है। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया गया है कर्नाटक में। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी भी जीती है कर्नाटक ने। और कर्नाटक में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर इकाई निर्माण इकाई का संचालन शुरू किया गया है। ये इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन डी, चीन ने लॉन्च किया है ओपन काइलिन। अब चीन ने लॉन्च किया है तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। बता दें चीन के बारे में, अलीबाबा के नए CEO के रूप में एडी वू को नियुक्त किया गया है। विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है। चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्घन कप खिताब अपने नाम किया है। डूबे चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है। चीन कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट, दोस्तों ये है गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटक ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल में रूस की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट ने में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो कौन है पहले भारतीय? ये हैं जी के सतीश। ऑप्शन ए करेक्ट है ऑप्शन इसका जी के सतीश। अब रवि सिन्हा रा के प्रमुख बने हैं। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली। डब्ल्यूएचओ का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पेस एक्स को किस देश ने इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन बी, मंगोलिया ने लाइसेंस दिया है अपने यहाँ इंटरनेट देने के लिए। अब इस पे मंगोलिया ने दिया है तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक। और बता दें आपको, स्पेस एक्स के जो मालिक हैं ये अमेरिकी कंपनी है, इसके मालिक हैं और सीईओ हैं एलन मस्क। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में किया गया है तो छत्तीसगढ़ के करंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ ने महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। हमर बेटी हमार मान अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में अम्मा पोखरी परियोजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में अम्मा पर ये शुरू की गई है? उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। अब उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है तो ये अम्बा पोखरी योजना है क्या? ये जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए चलाई गई योजना है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में मो जंगल जामी योजना शुरू की गई है। उड़ीसा प्राचीन मंदिरों को विकास के लिए एक मारा परियोजना से जुड़ा है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी दी है उड़ीसा ने। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान ने भारत में कहां तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो खोलने की घोषणा ऑप्शन बी है आपका मुंबई में की गई है। अब मुंबई में की गई है तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के करंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। मुंबई बता दें आपको यह सालसेट द्वीप पर बसा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा विट्ठल रुक्मणी वारकरी छात्र बीमा योजना की शुरुआत की गई है। बांद्रा बारसोवा समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कक्षाओं में मोबाइल फोन पर किस देश की सरकार प्रतिबंध लगाएगी? तो ये है नीदरलैंड की सरकार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नीदरलैंड की सरकार। अब नीदरलैंड की है तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ जो मुद्रा के रूप में चलता है वो है आपका यूरो। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया 10 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं प्रीवियस डे प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमने आपसे पूछा था हाल ही में भारत ने स्टार्टअप 20 की मसाल किस देश को सौंपी है? तो काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा है। तो बता दें आपको जितना भी डिटेल्स में पता हो उस क्वेश्चन के बारे में पूरे डिटेल्स में लिखा करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी ब्राजील। ब्राजील को मसाल सौंपी गई है। 2024 में G20 का सम्मेलन ब्राजील में होना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवों के लिए 2700 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा और वीडियो के बारे में क्वेश्चन के बारे में जितना मालूम हो उतना पूरा डिटेल्स में लिखिए। सो फ्रेंड्स वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon to get the latest information. Thank you for watching. Bye bye.